लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो वो मुझे यहाँ पर 4.6% वाई ऑन वाई दिख रही है। क्या ये डील कन्वर्जन में देरी की वजह से हमें जो है ग्रोथ थोड़ी कम दिख रही है अगर हम टीसीवी के साथ कंपेयर करें तो? अगर टीसीवी देखो, Q4 में जो टीसीवी आई 40 बिलियन एनुअल टीसीवी है, Q4 में 12 बिलियन की टीसीवी आई और उसमें 3 मेगा डील विंस है। मेगा डील विंस यहाँ पे 500 मिलियन प्लस की टीसीवी आई है। पूरे साल में 5 थे, बट ये 3 वेरी मार्की अकाउंट्स एमएनएस है, वॉलग्रीन्स है और एक यूके के टेलीकॉम ऑपरेटर की डील्स है। तीनों एक साथ में आई है। दैट शुड गिव ग्रोथ मोमेंटम। अगर आप जब आप ग्रोथ का देख रहे हैं, लास्ट 3 तिमाही अगर देखो तो सीक्वेंशियल ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। Q2, Q3, Q4 में कंटिन्यू हुआ है। 1.2% ये तिमाही का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। और ग्रोथ का जो कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर देखें तो इट इज अक्रॉस ऑलमोस्ट ब्रॉड बेस अक्रॉस वर्टिकल्स। सिर्फ एक CMI नेगेटिव रही है एंड it is all key markets have also grown. So that's the overall. So looking forward, it's combination of growth momentum. Also, जो client additions रहे हैं वो अच्छे रहे। हमने 4 clients ऐड किए हैं in the 100 million band. और सर इसमें भी अब अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो हमें 25% वाई ऑन वाई दिख रहा है। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने कॉस्ट जो है एफिशिएंसी के साथ काम किया या ऑटोमेशन जो है उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग मार्जिन हमें बहुत बेहतर दिखा? ओके, सो 25% जो मार्जिन है, ये पूरे साल का जो मार्जिन है 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट हुआ है एंड इट्स एट अ 4-year हाई। एंड ओवरऑल करेंसी की टेलविंड ऑफ कोर्स रही है, बट ऑल्सो पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन एंड रियलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी की वजह से बेनिफिट्स रहे हैं। दोज हैव बीन द की एलिमेंट्स फॉर पॉजिटिव एंड सम पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन रीइन्वेस्टेड इनटू, like we announced increments in October, we have given higher VA. So the and partnerships वगैरह में भी, so हमने जो build acquire partner strategy की बात की है, हम investments भी कर रहे हैं and मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुआ है। और सो जैसे समीर ने बोला कि आपने इंक्रीमेंट्स जो है अनाउंस कर दिए हैं, कितने % हम बात करें तो आपने हाइक दिया है एम्प्लॉइज को? यस, तो हमने जो अभी इंक्रीमेंट अनाउंस किया है फॉर ऑल आवर एम्प्लॉइज ग्लोबली जो भी एलिजिबल है उनको April 1 से इंक्रीमेंट किया। और जो इंक्रीमेंट जो होगा, जो हम लास्ट साइकिल में जो दिए थे वो सिमिलर रेंज में होगा। और हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं जो इंडिया में हैं उनको डबल डिजिट इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। अगर आप रेंज बता सके। सिमिलर टू जो हम लोग ने लास्ट टाइम दिए थे वही सिमिलर रेंज में होंगे। ओके। और सुदीप, यहाँ पर हमने ऑटोमेशन की भी बात की, आपने एम्प्लॉइज को जो है AI और ML स्किल्स दी। आप उसका जो आपको डील्स मिल रही हैं उसमें क्या उसकी पूरी एफिशिएंसी हो रही है? आपको कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि और एम्प्लॉइज को जो है आपको उनको स्किल एनहांसमेंट करना है, या आप ऑलरेडी काफी को कर चुके हो और वो कहीं ना कहीं डील्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है? तो देखो, हम लोग जो लर्निंग थे देयर वाज ऑलवेज हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं एंड वी ऑलवेज बिलीव्ड equipping our people with the best of the latest of technologies so that their proficiency improves and they can do the best deliverables for their customers. So our philosophy continues and our investments is unparalleled in terms of things. So also our employees also are adopting that very, very. We are seeing a 25% increase in time that our associate on average spends on learning, which is very good. So that is the opportunity. And जैसे हमारे human in the loop बोलते हैं जो AI में, so everyone has to augment their capability by leveraging AI. So it is not to a certain set of people. Our philosophy is that every employee, there are almost 580,000 of us, everyone including me should embrace AI and how I can use AI to augment my deliverables. So that philosophy mein hai and we are seeing great success and all the tools and things are made available to everyone और बहुत अच्छा सक्सेस दिखाया था। और समीर, हम यहाँ पर AI की बात कर रहे हैं, इस बार हम नंबर्स में भी AI से आपका रेवेन्यू जनरेट होता देख रहे हैं। क्या ये नए बिजनेस से है या फिर पुराने जो आपके प्रोजेक्ट्स थे उनमें अब आप देख रहे हैं कि AI से फाइनली रेवेन्यू आना शुरू हो रहा है? उसके बारे में आप बताएं। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमने 5 पिलर स्ट्रेटेजी रखी थी, वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑन इट
एंड अगर देखें तो पिछले तिमाही में एनुअलाइज रेट 1.8 बिलियन का था, उससे अभी ये तिमाही में ही 2.5 बिलियन है। एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में भी बहुत इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ, सो नो बोर्ड रूम, नो CXO और नो एग्जीक्यूटिव wants to miss the AI boat, and there is traction across. एक बात मैं समझना चाहूंगी समीर, अगर हम इंडिया में ही आईटी सेक्टर की बात करें तो एआई जो है, क्या इंडिया में आईटी सेक्टर थोड़ा लेट जागा? क्योंकि जब हम देखते हैं ओपन एआई आ रहा है या फिर क्लाउड की अगर हम बात करें तो उसका इम्पैक्ट हम सडनली जो है मार्केट्स में देखते हैं, कुछ भी ऐसा अनाउंस होता है। तो क्या भारतीय आईटी सेक्टर थोड़ा लेट जागा एआई को लेकर, हम कह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हम बाहर के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, बट व्हाई द टाइमिंग डिफरेंस, या फिर वैसा कोई स्ट्रॉन्ग मॉडल क्यों नहीं है हमारे पास? अगर हम TCS की बात करें, TCS की कोर स्ट्रेंथ्स है सर्विस इंटीग्रेशन, सर्विसिंग द कस्टमर्स यूजिंग वेरियस टूल्स, टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स which are available, and we have been using it. As things are available, we will take the best and take our offerings to our customers, and I don't think वो इन्वेस्टमेंट में कोई देरी हुई है। बट हम उतना बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस होता देख सकते हैं, या हम आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गैप है जिस वजह से, जैसे ओपन एआई, उसका नाम पहले लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन TCS या बाकी जो प्लेयर्स हैं बहुत सालों से एग्जिस्ट करते हैं, सो वो जो गैप है उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ, उस पर आप क्या कहेंगे? So overall product companies generally they put it across. Services companies would have it. Once the product is available, you would have the services company then picking up the product, and we are product agnostic. So हम एक product के लिए नहीं करते हैं, across products लेके वो उसको यूज करके हमारे सर्विसेज देते हैं। ओके। और सुदीप, हम एआई की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ग्लोबली अभी हमने ले-ऑफ्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक टेकी जो है, जिसको टेक की समझ है, उसके दिमाग में ये चलता है कि हाउ सेफ इज माय जॉब। सो आपके हिसाब से आज की तारीख में एआई जो है जॉब्स क्रिएट करेगा या फिर वो एक डर का साया बना रहेगा? See, I'm a very futuristic and very positive person, and the way मैं जैसे सोचता हूँ, there is enough opportunity to grab, more than for everyone. क्या करना है? Use the opportunities around, upskill, learn, and keep an open mind and embrace the future. Nothing to worry. और इसने आपके हायरिंग प्लान्स पे कुछ इम्पैक्ट डाला है, फ्रेशर्स की भी हायरिंग को लेकर? नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे लास्ट ईयर हमने 44,000 कैंपस ग्रेड्स को ऑनबोर्ड किए हैं एज TCS, हम ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। सो आवर कमिटमेंट टू हायर टॉप टैलेंट फ्रॉम कैंपसेस, फ्रेश टैलेंट रिमेन्स, एंड वी कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट। सो वो रहा है, ऑलरेडी हमने 25,000 ऑफर्स कैंपस में किए हैं, तो इट इज ऑन, एंड वी कंटिन्यू टू सीक फॉर मोर टॉप टैलेंट across the levels, from leadership to the middle, from the experience pool also continue. So we are hiring for our demand, and we are able to attract